बच्चों आगे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। लाए के बचे हुए लोगों की खबर नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित कविताओं ये सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। इस कविता की रचना कवियत्री जया जादवानी द्वारा की गई है। उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा और एक नवीन मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। प्रस्थान इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को निराशा छोड़ आशावान बनकर अपना लक्ष्य साध कर उस हेतु कार्य करने का प्रयास करने का संदेश दे रही है। कहने का तात्पर्य कि कवित्री मनुष्य को कह रही है कि निराशा छोड़कर आशावादी बन जाए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। व्याख्या इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा आज भी वे कहानियां सुनाई जाती है जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई होती। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आज भी बच्चों को कहानियों के माध्यम से उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। अर्थात अभी भी तुम कहानी सुन रहे हो यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। मतलब अभी भी आपके दिमाग को सारी बातें चल रही है अपने बड़ों की जो आपको बताते हैं किस तरह से संघर्ष करते हुए मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करता है। कवित्री कहती है कि अभी भी अंतरिक्ष की जानकारियां प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस उन बचे हुए लोगों को समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करके आ रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, काव्यगत विशेषताएं अंतरिक्ष में जाने वाली बस यानी वैज्ञानिकता का सुंदर चित्रण किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली बस से तात्पर्य अंतरिक्ष यान। अभी भी बहुत से वैज्ञानिक विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में जाते हैं वहां पर रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। अभी आती है एक बस में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि अ वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। भाषा सरल सहज और बोधगम्य है। ठीक है बच्चों, आपकी कविता समाप्त हो गई। यह प्रतिपाद्य कवित्री जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में मानव को निराशा त्यागने और जीवन के प्रति आशावादी बनने का सुझाव दिया गया है। कवित्री मनुष्य कहती है कि अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए कवित्री अनेक प्रकार के उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। जैसे चिड़िया अपना नींव बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका लगाए उड़ने को तैयार है। पेड़ से गिरने वाले पत्ते को थामने के लिए कोई हाथ बैठा है। अर्थात तुम अपने लक्ष्य पर भटक जाओगे तो तुम्हें सन्मार्ग यानी सही रास्ते पर लाने हेतु कोई अवश्य आगे आएगा। उनका कहना है कि रेलगाड़ी मनुष्य को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अभी भी रेलगाड़ी गंतव्य तक जाने के लिए तैयार है। अर्थात तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच मत करो। अभी कोई प्रियजन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। इसमें कवित्री ने ममता की ओर संकेत दिया है। सूर्यास्त होते ही घर के स्वजनों का इंतजार होने लगता है। कविता में सदियों से दादी नानी द्वारा कहानी सुनने का वर्णन है जो शिक्षाप्रद है। अंत में कवित्री काल्पनिक रूप से कहती है कि अंतरिक्ष के पार जो बस लोगों को लेकर गई थी अर्थात अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने गए थे उनमें से कुछ मुश्किलों से जूझते हुए अपने प्राण गंवा बैठे लेकिन कुछ बच गए हैं। इसलिए हमें इस कविता को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बच्चों, धन्यवाद।